हाय। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ठीक है। अभी हमने वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब देख लिया है कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक। तो इसके लिए सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच में जो एंगल है वो गिवन है थीटा। ठीक। तो अभी हमसे कहा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक। तो हम इसके लिए क्या फार्मूला होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एन कैप। ठीक। क्रॉस जब हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला, ये हमेशा हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर का, तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिली है। इसका मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक, ये जो है ये जो रिजल्ट आया है उसका मैग्नीट्यूड है। और एन कैप जो है ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक। तो इक्वल हो जाएगा ए वी साइन थीटा एन कैप। ठीक। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं कि जो एन कैप है, ठीक, ए ऑलवेज, एन कैप ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एग्जिस्ट। ठीक। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी रहेंगे, उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ही एन कैप आएगा। मतलब रिजल्टेंट का जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनके रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो सपोज कि जो स्क्रीन स्क्रीन है, जो हमारा प्लेन है, इसी प्लेन में वेक्टर है और वेक्टर बी एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक। तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन है इनवर्ड। ठीक। मीन्स एक वेक्टर क्या रहा है, इसके इस प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक। तो उसको डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक, सर्किल और क्रॉस, इसका मतलब यहाँ एक वेक्टर है जो इनवर्ड वेक्टर है, मीन्स उसका डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के अंदर जा रहा है वेक्टर। ठीक है। और एक डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड, और इसको डिनोट करते हैं सर्किल और डॉट से। ठीक है। ये आउटवर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो जो वेक्टर आया है क्रॉस करने पे, वो इनवर्ड वेक्टर है कि आउटवर्ड वेक्टर है। मीन्स वो हमारे फेस की तरफ वो वेक्टर की डायरेक्शन है कि हमारे फेस से अभी उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इनवर्ड है। ठीक। तो उसको डिसाइड करने के लिए मीन्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वी यूज, हम किस रूल का यूज करेंगे? वी यूज राइट हैंड, राइट हैंड, हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक। तो इसका यूज कैसे करते हैं उसको हम सीख लेते हैं। सपोज कि हमारा जो राइट हैंड है, ठीक, वो कैसे है, इस तरह से है। ठीक है, ये फोर फिंगर हो गए और ये थंब हो गया। ठीक। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि ये जो फोर फिंगर है, ये जो फोर फिंगर है, इनको हम जो यहाँ फर्स्ट वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन में रखेंगे। मीन्स इसको फिंगर को हम कैसे रखेंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक। अपने फिंगर को कुछ ऐसे रखेंगे। फिर
इस फिंगर को कर्ल करेंगे थीटा की डायरेक्शन में, ठीक, मीन्स वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो इसको कैसे रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक। तो जो ये थंब होगा हमारा, एक डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जब कर्ल को इस वेक्टर की डायरेक्शन में रख कर अपने फिंगर को रोटेट करेंगे या कर्ल करेंगे नेक्स्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, जिधर क्या होगा, थीटा स्मॉलेस्ट होगा, मीन्स जहां एंगल जो दिया है, ठीक। तो ये जो थंब होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इस केस के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, सपोज रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो कैसे आएगा, जब इस तरह से कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा हमारे फेस की तरफ डिनोट करेगा, ठीक है। फेस की तरफ डिनोट करेगा, इसका मतलब है कि आउटवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करेगा, मीन्स वो उसको हम सर्किल और उसके अंदर ऐसा डॉट रख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो एन कैप आया है, एन कैप का डायरेक्शन कैसे, एन कैप को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक। और निगेटिव एन कैप को कैसे डिनोट करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, एक आउटवर्ड आ रहा है तो इनवर्ड कैसे होता है, क्रॉस, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो डायरेक्शन ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमको मिला कि अगर जो ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आया, ए वी साइन थीटा एन कैप। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो आता है वो मिलता है ए वी साइन थीटा, ठीक। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो कि है माइनस एन कैप, ठीक है। अभी हमको मिल रहा था वेक्टर आउटवर्ड, मीन्स हमारे फेस की तरफ थंब आ रहा था, लेकिन वहीं पे जब हम अपने फिंगर को वेक्टर वी की डायरेक्शन में रखेंगे, बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए, फिर उसको जब कर्ल करेंगे ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमको हमारा जो थंब होगा वो इनवर्ड डिनोट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए माइनस एन कैप, इनवर्ड के लिए क्या लिए, माइनस एन कैप, इनवर्ड वेक्टर डिनोट कर रहा है तो इसके लिए माइनस एन कैप, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा माइनस ए वी साइन थीटा एन कैप, ठीक। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल नहीं होते हैं वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के, ठीक। अगर हमको इक्वलिटी का साइन लाना है तो हमको लिखना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी निगेट इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए। हम डॉट प्रोडक्ट में देखते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता था वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता था, ये स्केलर प्रोडक्ट है ना डॉट प्रोडक्ट। तो इसका वैल्यू होता था ए वी कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों केस में हमेशा इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात हमको याद होनी चाहिए। अभी कुछ हम इंपॉर्टेंट केस देखते हैं कि इफ इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक। मीन्स हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जिनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो ये आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू है तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू 0, ठीक। तो ए क्रॉस बी जो हमेशा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 को, ठीक। इसका मतलब जब भी हम आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पे आई जे क्या है, वही यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक। और वहीं पे दूसरा केस ले लेते हैं जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। इस केस में भी साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोबारा मिलेगा कि रिजल्टेंट उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा। इसका मतलब है कि आई कैप क्रॉस निगेटिव ऑफ आई कैप ये भी 0 मिलेगा, जे कैप क्रॉस निगेटिव ऑफ जे कैप ये भी 0 मिलेगा, और के कैप क्रॉस निगेटिव ऑफ के कैप ये भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा केस लेते हैं। ये हमारा पहला केस हो गया, ये दूसरा केस। फिर अभी हम तीसरा केस लेते हैं जो कि है कि थीटा क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वो थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी एन पे। उसके जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की तो ये मिलेगा ए बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर जो हमको जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अगर जो हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो सपोज कि हमको वेक्टर ए जो गिवन है वो है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और सेकंड वेक्टर वेक्टर बी गिवन है बी वन आई कैप
प्लस V2 जे कैप प्लस V3 के कैप। ठीक, तुमको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक, इस एक्सप्रेशन का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा A1 क्रॉस B1 वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B1 के। ठीक है, तो ये आता क्या है, रिजल्ट इसका क्या मिलता है हमको, होता है आई कैप टू में A2 B3 माइनस V2 A3 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप इंटू में A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि हमको गिवन है कि वेक्टर A1 इक्वल टू है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी गिवन है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप। ठीक, हमको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और पहले एक का सभी कॉफिशिएंट लिखेंगे, तो कांस्टेंट जो ये आएगा 1 2 3 -1 -2 -1। ठीक, तो अभी जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मिलेगा क्या हमको, आई कैप इंटू में -2। ठीक, -2 माइनस ऑफ -2 इंटू 3। ठीक, और मिलेगा माइनस जे कैप जो कि होगा -1 माइनस ऑफ -3। ठीक, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, और होगा प्लस के कैप इंटू -2 माइनस ऑफ -2। ठीक, तो यहाँ से जो हमको मिलेगा माइनस, ये हो जाएगा -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 -2 4 आ जाएगा। ठीक, 4 आई कैप प्लस हो जाएगा -3 2 -2 जे कैप, और ये हो जाएगा 2 2 2 0, तो आ जाएगा 0 के कैप। इस 0 के कैप को तो लिखना ही नहीं है, या फिर लिख सकते हैं प्लस 0 के कैप, क्योंकि इक्वल हो जाएगा 4 आई कैप -2 जी कैप। ठीक, यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना मिला, 4 आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, जैसा कि हम जानते हैं कि ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक, यहाँ से हमको एक्सप्रेशन मिलता है साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में ए बी। ठीक, यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में ए बी। ठीक, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हमको कहता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल फाइंड करो कितना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए क्रॉस बी आ गया ना, तो हम थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ से हमको थीटा पता चल जाता है। ठीक है,